जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक करके अवश्य जाइएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टटरिंग दिवस कब मनाया गया? 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या 22 अक्टूबर? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 अक्टूबर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टटरिंग दिवस मनाया गया। साथियों, 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्टटरिंग दिवस या हकलाना जागरूकता दिवस मनाया जाता है। साथियों, नेशनल स्टटरिंग एसोसिएशन एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी शुरुआत 1977 ईस्वी में हुई थी। इस दिवस का साथियों मुख्य उद्देश्य है हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाना। साथियों, बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो आइए क्रम से देख लेते हैं इस मंथ के सारे महत्वपूर्ण दिन। साथियों, 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, साथ में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, साथ में अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया। साथियों, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती, साथ में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को साथियों विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को साथियों वायु सेना दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को साथियों राष्ट्रीय डाक दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। साथियों, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और विश्व स्पाइन दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। साथियों, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया और 21 अक्टूबर को साथियों पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। साथियों, ये अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवस थे। अगर आप सभी साथी प्रतिदिन हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहेंगे तो अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, अपने आप तैयार हो जाएगा। केवल आप जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना और सिंगापुर गणराज्य सेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण कहाँ शुरू हुआ? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, विशाखापत्तनम या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पश्चिम बंगाल। हाल ही में भारतीय वायुसेना और सिंगापुर गणराज्य सेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का 12वां संस्करण साथियों पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा वायु स्टेशन पर शुरू हुआ है। साथियों, अभ्यास में हवाई युद्ध, अनुकरण, संयुक्त मिशन योजना और अंतर संचालन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथियों, RSAF के बल में F-16, F-15, G-15, AEW&C शामिल है। साथियों, IAF में राफेल है, Su-30 है, MKI है, मिराज 200, तेजस तैनात करेगा। साथियों, RSAF मतलब है रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयरफोर्स और IAF मतलब है द इंडियन एयरफोर्स। साथियों, अगर इंडियन एयरफोर्स की बात किया जाए, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुआ था। प्रेजेंट में मुख्यालय नई दिल्ली है। 8 अक्टूबर को साथियों वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। वर्तमान में जो वायुसेना के अध्यक्ष हैं वो हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। बात आई है साथियों पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल जिसकी कैपिटल है कोलकाता, टोटल जो विधानसभा की सीटें हैं साथियों 294 हैं, राज्यसभा की 16 हैं, लोकसभा की 42 हैं। 1 नवंबर 1956 को स्थापित हुआ था और वर्तमान में राज्यपाल हैं एल गणेशन, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। ध्यान दीजिएगा साथियों, याद रखिएगा, कभी कभी विधानसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे पुनर्विकास परियोजना पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? वैध स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, DRDO, ONGC या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वैध स्पेस प्राइवेट लिमिटेड। हाल ही में साथियों वैध स्पेस प्राइवेट लिमिटेड को रियल एस्टेट पुनर्विकास में उनकी उत्कृष्टता को मान्यता देते हुए पहले टाइम्स पुनर्विकास पुरस्कारों में प्रतिष्ठित परियोजना पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है।
साथियों, वास्तुकला में 93 साल की विरासत के साथ वैद स्पेसेस ने कई प्रभावशाली परियोजनाओं की हैं, जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक और 2001 भुज भूकंप पुनर्वास परियोजनाएं भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उड़ान ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? उड़ान यानी साथियों उड़े देश का आम नागरिक। फर्स्ट ऑप्शन है दूसरी, तीसरी, 8वीं या 10वीं। साथियों सही उत्तर होगा 8वीं। हाल ही में उड़ान ने अपनी 8वीं वर्षगांठ मनाई। साथियों, उड़ान की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 21 अक्टूबर 2016 को। साथियों, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान एक क्षेत्रीय संपर्क योजना है जिसे अक्टूबर 21 2016 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। साथियों, इस योजना का कार्यान्वयन प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण है। साथियों, वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में रजत पदक जीता? दीपिका कुमारी, यांगसिया ओलई, धीरज बोम्बदेवरा या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दीपिका कुमारी। साथियों, हाल ही में दीपिका कुमारी तीरंदाजी विश्व कप में यांगसिया ओलई को क्वार्टर फाइनल में हराकर रजत पदक जीता है। साथियों, तीरंदाजी विश्व कप मैक्सिको के टलाक्सकाला में चल रहा है। साथियों, दीपिका कुमारी 2012 में अर्जुन पुरस्कार पाई हैं और फिक्की स्पेसेस मैन ऑफ द ईयर 2014 में इन्हें मिला है। साथ में साथियों 2016 में पद्मश्री का अवार्ड भी दीपिका कुमारी को मिला है। महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कोयला मंत्रालय के सचिव का कार्यभार किसने संभाला? विक्रम देवदत्त, संजीव खन्ना, नायब सिंह सैनी, बी.ए. कांत राव। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विक्रम देवदत्त। साथियों, AGMUI कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी विक्रम देवदत्त ने कोयला मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। इससे पहले नागरिक उड्डयन महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। साथियों, विक्रम देवदत्त BL कांतराव का स्थान लेंगे। BL है साथियों, यहाँ पर BL कांतराव का स्थान लेंगे, जो वर्तमान में खान मंत्रालय के सचिव का पद संभाल रहे हैं। साथियों, वर्तमान में कोयला खान मंत्री की बात किया जाए तो जी किशन रेड्डी वर्तमान में भारत के कोयला मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मनाए गए विश्व ऑस्टियोपोरोसिस डिवाइस की थीम क्या है? नाजुक को ना कहें, नाजुक हड्डियों से मजबूती, नाजुक हड्डियां या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नाजुक को ना कहें। साथियों, भारत की अग्रणी दवा कंपनियों में से एक फार्मेड लिमिटेड ने इस दिन इंडिया ओन हेल्थ इनिशिएटिव IVHI के शुभारंभ की घोषणा की है। साथियों, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। याद रखिएगा, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस डिवाइस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कारगिल में स्थित काकसर पुल का नया नाम क्या रखा गया? हाल ही में कारगिल में स्थित काकसर पुल का नया नाम क्या रखा गया? कारगिल पुल सेतु, कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु या अब्दुल हमीद सेतु या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। हाल ही में कारगिल अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी पार्षद डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले कैप्टन अमित भारद्वाज के सम्मान में काकसर पुल का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया। आप सभी साथी कमेंट करिएगा, कारगिल का युद्ध किस सन में हुआ था? उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट के सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने? कशिगो रबाडा, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव या जसप्रीत बुमराह? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? कशिगो रबाडा। हाल ही में कशिगो रबाडा सबसे कम गेंद में यानी 11,817 बॉल में 300 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। कशिगो रबाडा साथियों साउथ अफ्रीका के
गेंदबाज हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। आगे राज्य दर्शन है। आज हम राज्य लिए हैं सिक्किम। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार सिक्किम राज्य के बारे में पूछा जाता है। चलिए सिक्किम राज्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। अंगूठी के आकार का यह राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्वी में चीन, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य इसके दक्षिण में है। अंग्रेजी, गोरखा, खस भाषा, लेप्टा, भूटिया, लिम्बू, हिंदी आधिकारिक भाषाएं हैं। हिंदू तथा ब्रजयान बौद्ध धर्म सिक्किम के प्रमुख धर्म हैं। गंगटोक राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर भी है। साथियों सिक्किम नाम ग्याल राजतंत्र द्वारा शासित एक स्वतंत्र राज्य था, परंतु प्रशासनिक समस्याओं के चलते तथा भारत में विलय और जनमत के कारण 1975 में एक जनमत संग्रह के साथ भारत में इसका विलय हो गया। साथियों सिक्किम अगर मैप में देखा जाए तो भारत के मैप में सिक्किम यहाँ पर स्थित है। संघ में प्रवेश साथियों 16 मई 1975 को हुआ था। राजधानी गंगटोक है। सबसे बड़ा शहर भी साथियों गंगटोक है। टोटल जो डिस्ट्रिक्ट यानी जिले हैं 6 हैं। राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद, मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। साथियों विधानसभा एक सदनी है। विधानसभा की टोटल 32 सीटें हैं। राज्यसभा की 1 सीटें हैं और लोकसभा की साथियों 1 सीटें हैं। उच्च न्यायालय साथियों सिक्किम उच्च न्यायालय है। साथियों कंचनजंगा, गुरु डोंगमर झील, टिमिडी गार्डन, नामवी में सिद्धेश्वर धाम मंदिर परिषद, रूमटेक मठ, ये सारे सिक्किम राज्य में स्थित हैं। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अवश्य बनता है। साथियों कल का प्रश्न था जो हम आप सभी साथियों के लिए दिए थे। आप सभी साथी प्रश्न को देखे होंगे। प्रश्न था साथियों काटी बिहू त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर, असम। इसका सही उत्तर होगा साथियों असम। आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए। इसका उत्तर आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? रश्मिक मंदाना, नायब सिंह सैनी, अजीत डोभाल या इनमें से कोई नहीं? साथियों क्या होगा सही उत्तर? आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। हमें वेट रहेगा, हमें यानी प्रतीक्षा रहेगा, इंतजार रहेगा। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर पेडवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।